गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.5 में। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए देखो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इसमें अगर आप इसको सिंपल तरीके से अगर डिफरेंशिएट करो तो बड़ा लंबा बनेगा। तो हमने बताया ना, जब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिया रहता है तब लॉग ले लेते हैं, या अगर जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है वो अगर वह वेरिएबल जो है वो पावर के फॉर्म में है तो लॉग ले लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। लॉग ले लेने से हमारा प्रॉब्लम जल्दी बन जाती है। तो यहाँ तो लॉग हम ले लेंगे, तो लॉग ले करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल से हम आपको इसको समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, अगर लॉग है, लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है, और मान लीजिए कोई लॉग है आगे लगा हुआ है, और यहाँ पर a इंटू बी है, या इसको सर्च बना लेते हैं ऐसे करके, a इंटू बी एंड c इंटू डी है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसी को हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहे हैं। तो लॉग ये हो गया। अब यहाँ पर आप पढ़े हुए हो एक सर्च को किस तरह से चेंज करते हैं पावर के फॉर्म में। तो ये a1/n, इसको आप पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़े हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, a इंटू बी एंड c इंटू डी। इसको लिख लेंगे पावर के फॉर्म में, रूट को पावर के फॉर्म में लिख लिया, ये आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी से ये चला जाएगा आगे, हाफ लॉग, यानी ये आ जाएगा a इंटू बी और नीचे आ जाएगा c इंटू डी। इस तरह से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देखो तो ये डिवाइड है कि नहीं, तो इसको आप आगे अगला स्टेप लॉग, अब ये इसको ऐसे बनाइए, अब यहाँ लिखिए a इंटू बी और ये आगे आ जाएगा माइनस लॉग, और ये हो जाएगा c इंटू डी, ये आ जाएगा ऐसे, ये हो गया। ठीक है। अब लॉग ऑफ a इंटू बी माइनस लॉग, अब देखो अब ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब देखो और प्रॉपर्टी लगी है, एक प्रॉपर्टी तो यहाँ ये लग गई, लॉग m की पावर n रहती है तो क्या आता है, n आगे आ जाता है, लॉग ऑफ, कल हमने इसको समझाया हुआ था। और एक प्रॉपर्टी लॉग की और लग गई, और वो क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी ये वाली, लॉग m अपॉन, अगर n रहता है तो इसको आप लिख सकते हो लॉग इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग ऑफ n लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगा दीजिए तो ये हो जाएगा लॉग m इंटू n वाला, ये प्रॉपर्टी जब यूज करोगे तो ये हो जाएगा लॉग m और प्लस लॉग ऑफ n। तो ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी, और तीनों प्रॉपर्टी से कोई सब सिंपली इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो देखते हैं, आइए देखिए आगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ऐसा करते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम, लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में लॉग ले लेते हैं। तो एक तो ये हो गया लॉग ऑफ y, और यहाँ पर भी लॉग ले लीजिए। तो लॉग तो ले रहे हैं और इसको हम साथ में पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और अपॉन x माइनस 3 एंड x माइनस 4 एंड x माइनस 5, और पूरा पावर के फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ आगे चला जाएगा, लॉग ऑफ y ये आगे आ गया, हाफ लॉग की प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी यूज किया, तो अब ये आया x माइनस 1, x माइनस 2, और ये हो गया x माइनस 3, ये हो गया x माइनस 4, और ये हो गया x माइनस 5। और आगे अब देखो ये क्या है, डिवाइड है, तो फिर से प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग m अपॉन n वाली, तो ये हो गया हाफ लॉग। अब इससे ये हो जाएगा, इसमें इसको ब्रैकेट बना देते हैं, और ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ये आ जाएगा माइनस लॉग x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ये यहाँ तक आया, देखिए नीचे दिख रहा है, अभी एक लाइन लिखी जा सकती है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से देखो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो लॉग y इज इक्वल टू हाफ लॉग
ये हो गया x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। उसके बाद देखो आगे माइनस है, ये सब प्लस में हो जाएगा, लेकिन इस आगे जो माइनस लगा इसकी वजह से सब माइनस में रहेगा। लॉग x माइनस 3 होना तो चाहिए था यहाँ पर प्लस, लेकिन यहाँ आगे माइनस है, तो इसीलिए ये चलिए लॉग x माइनस 4 और उसके बाद फिर आगे आ जाएगा लॉग माइनस लॉग x माइनस 5। लिख रहा है, आप समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ। लॉग x माइनस 3 लॉग, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है और लॉग x माइनस 4 लगा हुआ है, और इसके बाद माइनस लॉग यहाँ हम लिख रहे हैं x माइनस 5 ऐसे लिखा हुआ है इसके बाद। ठीक है, तो इसको आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, तो इसके बाद हम आपको बताते हैं इसके ऊपर। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे ना, तो अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। तो अब इसी को हम उठा करके यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये वाली लाइन जो है आपके यहाँ नहीं दिख रही है, इसको हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो देखिए यही लाइन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। लॉग y लॉग y हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ लॉग x माइनस 1 और प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 और माइनस लॉग ऑफ x माइनस 3। आगे है माइनस लॉग x माइनस 4 और फिर आगे माइनस लॉग x माइनस 5। ये अब इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में उसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो इससे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब आगे क्या होगा देखते हैं। डिफरेंशिएट करना, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया ही है। अब देखो log y को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। log y जो होता है यहाँ पर, इसका हमें ddx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले आप ये समझ लो कि log y जो होता है ये y का फंक्शन है और y जो है x का फंक्शन है। तो इसको जब भी कभी डिफरेंशिएट करेंगे तो log y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1y, और y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx। यानी आप जब log y का डिफरेंशिएट करोगे तो यही लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट यही लिख दो। डिफरेंशिएटिंग मतलब आप डायरेक्ट आप यही लिखो 1/y और यहाँ लिखो dy और dx। अब उसी तरह हम एक बार में ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप यहाँ भी समझ लो log x माइनस 1 इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस 1 इज अ फंक्शन ऑफ x। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही x का फंक्शन है। तो उसी तरह इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलो आओ देखो ध्यान से समझना इसको। log x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो फॉर्मूला भाई log x डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, ये फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। तो यही यूज होगा भाई। यहाँ पर क्या है x माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, तो ये आ जाएगा। फिर अब x माइनस 1 का डिफरेंशिएट करोगे तो x का हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 का हो जाएगा 0, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। उसी तरह यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, और उसके बाद यहाँ आगे माइनस लग गया है तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1x माइनस 3, और फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 3 को x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। तो अब यहाँ देखिए ये तो हो गया। अब इसको देखिए, इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस 1/x माइनस 4, उसी तरीके से ये होगा, और इसका भी 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा। फिर माइनस लॉग नहीं डिफरेंशिएट करना है तो x माइनस 5, इसका ये आ जाएगा। बस हो गया। y को इधर ट्रांसपोज करते हैं dy dx, तो हाफ y 1/x माइनस 1
प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 किया जाएगा। अब y की वैल्यू उठा कर करें तो काम खत्म, बन गया dy dx। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू देखना पड़ा, y की वैल्यू है हाफ आगे लिखा जाएगा और उसके बाद अंडर रूट बनाएंगे, फिर x माइनस 1 लिखेंगे, ये किताब में लिखो है x माइनस 1 और x माइनस 2 और नीचे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये हो गया। और इसके बाद अब आप अपना ये वाला सब उतार दो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और आगे प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ये डेरिवेटिव निकल आया इसका। तो ठीक है, इसको आप कॉपी कर लिए, फिर हम आपको नेक्स्ट समझाते हैं नंबर 3। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, देखिए 3 देखिए। स्टूडेंट देखते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर cos x है। हमने आपको क्या बताया, वो लॉग कहाँ लिया जाता है, देखो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कोई डिफरेंशिएट करना है और x जो है वो कहाँ है, पावर के फॉर्म में, तो ऐसे में यहाँ पर लॉग लेना सबसे अच्छा रहेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लॉग लेते हैं इधर, तो ये तो हो गया log y और यहाँ पर भी आप log लोगे तो log और उसके बाद ये क्या है, log x है और इस पूरे का पावर जो है cos x है। ऐसे अब देखो ये प्रॉपर्टी log m की पावर n रहती है तो n आगे आ जाता है और ये हो जाता है log m, ठीक है। तो ये cos x आगे चला जाएगा, cos x आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा log cos x आगे आ गया log और log के बाद ये आप इसको लिखोगे log x, ये हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो तो यहाँ 2 फंक्शन हो गया है, एक cos x एक log x, ठीक है। बेस क्या रहता है, नेचुरल लॉग है, बेस ही माना जाएगा बेस, ठीक है। तो log y अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखना ये क्या है, ये फंक्शन 1 ये फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल आप जानते ही हो, 2 फंक्शन रहता है, तो अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, x से रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो log y का डिफरेंशिएट आप जानते हो 1 अपॉन y और इसमें dy dx लगा देते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहला तो cos x उतर जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव ddx ऑफ log x और फिर प्लस फिर ये उतर जाएगा log x और फिर इसका ddx ऑफ cos x, ठीक है। ddx ऑफ cos x हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1 अपॉन y, ये हो गया dy dx। अब यहाँ देखिए cos x ऐसे उतार दिए cos x और देखिए log x, तो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करो तो 1 अपॉन log x, एक मिनट देखिए नीचे दिख रहा, हाँ एक लाइन दिख जाएगी, और फिर log x है तो 1 अपॉन log x होगा, log x का जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 अपॉन x चैन रूल से, और यहाँ पर तो ये उतार दीजिए इसको log x ये उतार देंगे और डेरिवेटिव ऑफ cos x का हो जाएगा माइनस sin x। चलिए अब ऊपर देखते हैं,
इसको कॉपी कर लीजिए तो ऊपर लिख देते हैं। सब कुछ क्लियर है? हाँ, आप इसको समझ लीजिए, ये क्या है, ये लॉग है, लॉग लॉग एक्स, और ब्रैकेट में यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन एक्स है। ठीक है, ये वाली लाइन आपको नहीं दिख रही तो यहाँ पर लिख दिया, समझ लीजिए इसको। और अब ये इसको एडिट करेंगे और अब यहाँ देखते हैं आगे नेक्स्ट। और यहाँ पर देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/y लिखेंगे यहाँ पर, 1/y और dy dx लिखेंगे। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, cos, देखो इसको सबको पूरा सिंप्लीफाई कर लो, cos x यहाँ हो जाएगा cos x, और अपॉन सीधा सीधा इसको आप लिख सकते हो कि x से मल्टीप्लाई करोगे तो x log x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अभी इसको आप प्लस और माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, उसके बाद log ऑफ log x, और ये हो गया sin x। ठीक है, तो बस काम खत्म। अब y को उधर भेजिए, dy dx, तो ये हो जाएगा y के बाद आप लिख सकते हो cos x log x माइनस log x, और ये हो गया sin x। ठीक है, और अब वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू क्या है, dy dx, y की वैल्यू है log x और cos x। अब इसको आप ऐसे लिख लो, cos x, इसके बाद x log ऑफ x माइनस साइन x, आप पहले भी लिख सकते हो, नहीं तो रहने ये क्या करना है, log x साइन x, बस। और क्या करना है इसमें, देख लें आंसर, देख लें क्या इस फॉर्मेट में लिखा होगा कि कैसे लिखा होगा। 5.2 5.5 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ऐसे ही लिखा हुआ है, cos x log x माइनस साइन x को पहले लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन x log x। ठीक है, ये हो गया। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।